बहुत समय पहले, लगभग 2600 साल पहले, गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, एक राजकुमार जिसके पास सब कुछ था, लेकिन मन में शांति नहीं थी। एक रात सिद्धार्थ महल के बाहर निकले। उन्होंने पहली बार जीवन के चार सच्चे रूप देखे: बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु और एक साधु। उनके मन में सवाल उठे, अगर जीवन का अंत दुख है तो असली सुख क्या है? इसी सवाल ने उन्हें राजसी जीवन छोड़ने पर मजबूर कर दिया। सिद्धार्थ ने कठिन तपस्या की, जंगलों में भटके और अंत में बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे गहरी ध्यान साधना में बैठ गए। बैसाख पूर्णिमा की रात उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध बन गए, यानी जागृत व्यक्ति। इसी दिन को आज हम बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। इस दिन तीन महत्वपूर्ण घटनाएं हुईं: बुद्ध का जन्म, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति, बुद्ध का महापरिनिर्वाण। यही कारण है कि यह दिन बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। बुद्ध के समय से ही उनके अनुयायी इस दिन को श्रद्धा से मनाते आ रहे हैं, लेकिन इसे बड़े स्तर पर मनाने की परंपरा मौर्य साम्राज्य के महान सम्राट अशोक ने शुरू की। उन्होंने बौद्ध धर्म को पूरे भारत और बाहर तक फैलाया। आज भी लोग मंदिरों में दीप जलाते हैं, दान करते हैं और बुद्ध के उपदेश अहिंसा, करुणा और सत्य को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेते हैं। बैसाख पूर्णिमा की वह रात जब गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला, उसके बाद उनकी असली यात्रा शुरू हुई, दुनिया को सच्चाई दिखाने की। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध सीधे पहुँचे सारनाथ। यहीं उन्होंने अपने 5 पुराने साथियों को पहला उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। उन्होंने कहा, जीवन में दुख है, लेकिन उसका कारण भी है और उससे मुक्ति का मार्ग भी है। बुद्ध ने सिखाया, ना ज़्यादा भोग, ना ज़्यादा त्याग, बल्कि मध्यम मार्ग ही सच्चा रास्ता है। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग का ज्ञान दिया, जो आज भी करोड़ों लोगों के जीवन का आधार है। धीरे धीरे उनकी शिक्षाएं फैलने लगी। राजा हो या गरीब, सब उनके अनुयायी बनते गए। सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब सम्राट अशोक जैसे शक्तिशाली राजा ने युद्ध छोड़कर अहिंसा का मार्ग अपना लिया। यहीं से बौद्ध धर्म पूरे एशिया में फैल गया। जीवन भर लोगों को मार्ग दिखाने के बाद बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। और संयोग देखिए, वह दिन भी बैसाख पूर्णिमा ही थी। बुद्ध पूर्णिमा सिर्फ एक त्योहार नहीं, यह हमें याद दिलाती है कि शांति बाहर नहीं, हमारे भीतर है। शाम ढल रही थी, आकाश में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था और गौतम बुद्ध अपने अंतिम समय में शांत लेटे थे। कुशीनगर की पवित्र भूमि पर उनके शिष्य रो रहे थे, डर रहे थे कि उनके जाने के बाद क्या होगा। तभी बुद्ध ने धीरे से आंखें खोली और कहा, अप दीपो भवा, यानी स्वयं अपना दीपक बनो। उन्होंने समझाया, किसी और के सहारे मत जियो, सच्चाई और शांति तुम्हारे भीतर ही है। उस रात बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, लेकिन सच कहें तो यह अंत नहीं था। यहीं से उनकी शिक्षा हर दिल में जीवित हो गई, करुणा, अहिंसा और सच्चाई के रूप में। आज जब हम बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं तो सिर्फ दीप नहीं जलाते, बल्कि अपने अंदर के अंधकार को मिटाने की कोशिश करते हैं। गुस्सा, अहंकार, नफरत, इन सब को छोड़कर अगर हम थोड़ा भी बुद्ध के रास्ते पर चलें तो जिंदगी खुद ब खुद
शांत हो जाती है। भगवान बुद्ध ने कहा था, दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलो। शायद यही कारण है कि 2600 साल बाद भी उनका संदेश आज भी जिंदा है।